ना तो मैं शिया हूँ और ना ही शिया को प्रमोट करती हूँ, लेकिन जहाँ हक हो वहाँ डट जाना चाहिए। मन कुंतु मौलाहु फ़अलियुन मौला, इस हदीस का जो तर्जमा है वो बहुत घुमा फिरा के किया जा रहा है, जिस पर मौलाना तारिक जमील साहब ने भी जो है वो ये हदीस बयान की और इसका तर्जमा ये किया कि यहाँ पर मौला के मानी जो हैं वो दोस्त के नहीं है, यहाँ पर मौला के मानी आका व सरदार के हैं। तो उसके बाद कई उलमा कराम जो हैं उन्होंने इस पर बात की है और तर्जमे को घुमा फिरा कर जो है वो वाज़िया करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि हमारे एक इंजीनियर साहब हैं जो हर किसी की बातों में हदीसों में या के दीन में वो नुक्ताचीनियाँ निकालते हैं, लेकिन वो हक भी बयान करते हैं। हक अपनी जगह पर है, जहाँ दीन में इख्तलाफ हो, इख्तलाफ अपनी जगह पर है। उन्होंने भी यही तर्जमा किया है कि इसका तर्जमा बनता है जिगरी यार। उन्होंने एक लफ्ज़ का इजाफा कर दिया कि यहाँ पर जिगरी यार का तर्जमा बनता है। और एक हमारे और मौलाना साहब हैं, वो कर रहे थे कि यहाँ पर मौला हु है और तुम फिर मौला हु कहा करो, आप फिर मौला सिर्फ क्यों कहते हो। भाई हु जो आगे लगाया है वो तर्जमा देता है उसका, इसकी, जिसका, जिसकी वगैरह, इस तरह के इसके तर्जमे निकलते हैं। तो जब मौला हु पहला कहा तो जिसका मैं मौला, मौला हु उसका अली मौला, तो अब ये हु जो है वो तो लगाने से साथ में इशारा दूसरों की तरफ हो जाएगा ना। तो आप इस तरह घुमा फिरा के जो है वो तर्जमा ना करें। हदीस वाजिया है तो इसको वाजिया बयान करें कि आका दो आलम ने फरमाया है जिसका मैं मौला उसका अली मौला, यानी जिसका मैं आका हूँ उसका अली भी आका है, जिसका मैं सरदार हूँ उसका अली भी सरदार ही है। तो आप ये घुमा फिरा कर बात ना करें। ये फ़िरक़ेबाज़ियाँ जो हैं वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन हदीस का मफ़हूम, हदीस का तर्जुमा जो है ना वो अपनी तरफ है। हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं इस बात से कि आज 1450 साल गुज़रने के बाद, तकरीबन 1400 साल गुज़रने के बाद अगर इतना बुग़्ज़ है कि आज के दौर में हदीसों का तर्जुमा जो है ना वो गलत किया जा रहा है, तो जब दीन इस्लाम नया नया फैला था, जब हज़रत अली के हाथों लोग जो थे वो मारे गए थे, जंगें हुई थी, किसी का बाप, किसी का दादा, किसी का भाई, किसी का बेटा, तो जिस वक़्त ये मारे गए थे उस वक़्त कितना बुग़्ज़ होगा इनके दिलों में कि आज 1400 साल कमोबेश गुज़रने के बाद भी इनका बुग़्ज़ जो है वो दिल से नहीं जा रहा। और आज भी हदीसें जो हैं उनका मफ़हूम जो है वो गलत मरोड़ तरोड़ कर जो है वो बयान किया जा रहा है। तो उस वक़्त हज़रत अली करमुल्लाहु ताला वजहू को आकाए दो जहान सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का फलानों का मिंबर बनाना और 1.25 लाख सहाबा कराम के सामने हाथ बुलंद करना और वहाँ पर आपका फरमाना कि मन कुंतु मौलाहु फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। आपने सिर्फ ज़रा सोचिएगा थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक बनाया है, इंसान को अहसन तकवीम बनाया है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। थोड़ी देर के लिए सोचिएगा कि 1.25 लाख सहाबा में हाथ बुलंद करना और बुलंद करके एक ख़ास तारफ़ करवाना, तो जो ख़ास होता है वो ख़ास ही होता है। वहाँ पर आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने सिर्फ ये तारफ़ करवाना था कि जिसका मैं दोस्त हूँ उसका अली दोस्त है। ये तो कोई बात ना हुई कि एक छोटा सा तारुफ है उसके लिए इतना जो है वो बड़ा करना और सारा कुछ करके सहाबा कराम के सामने हाथ बुलंद करना। ये बेशक हदीस का तर्जुमा यही है कि जिसका मैं आका हूँ उसका अली आका है, जिसका मैं सरदार हूँ उसका अली सरदार है, क्योंकि वो इमामुल अंबिया हैं और आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम तमाम नबियों के सरदार हैं। तो जहाँ पर वो सरदार खुद सरदार हैं, तो उन्होंने जब एक शख्स का हाथ पकड़कर आपने उनका तारफ़ करवाना है तो बेशक वो दोस्त का नहीं करवाना, बेशक आपका फरमान यही है, इसमें कोई शक नहीं है कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। ये आका और सरदार के मानी में आता है, क्योंकि उलमाए हक, हमारे उलमाए जो हक हैं वो हमारे सरों के ताज हैं, तो हम उनकी कदर करते हैं, लेकिन कदर अपनी जगह पर है, दीन अपनी जगह पर है। जहाँ पर हदीस में इख्तलाफ आएगा हम ज़रूर आवाज़ बुलंद करेंगे, हम ज़रूर उस पर सोचेंगे और दीन को मरोड़ तरोड़ कर जो है वो बयान ना किया जाए। हदीस का मतलब, हदीस का मानी जब साफ़ हो, जब वो साफ़ दे रहा है अपना मानी लफ्ज़
لفظ جو ہے تو پھر اس کو تروڑ کر بیان کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اہل بیت کی محبت کے بغیر ہمارا دین بالکل مکمل نہیں ہے۔ جب تک ہم اہل بیت سے محبت نہ کریں، جب تک ہم اہل بیت پر درود نہ پڑھیں، اس وقت تک ہمارا دین بالکل مکمل نہیں ہوتا۔ تو من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا ترجمہ ٹھیک کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔